Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Hopefully, you are all doing good. आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे. Your Pakistan Studies teacher Sarifrah Noor is here. For all those students जो कि मुझे जानते हैं, मेरे बैच के स्टूडेंट हैं. जी मैं पेज नंबर बता रहा हूँ. जो बैच के स्टूडेंट हैं, पुराने बैच के स्टूडेंट हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिनके साथ इंट्रोडक्शन हो चुका है, वो तो जानते हैं कि आई एम इफ्राह नूर, योर पाकिस्तान स्टडीज टीचर. एंड फॉर दोज स्टूडेंट्स, जी कुजीन से पढ़ना है, मैं ठीक है बताता हूँ. एंड फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि न्यू है क्लास में, जिनका फर्स्ट डे है, जो मेरे बारे में नहीं जानते, उनके साथ शॉर्टली इंट्रोडक्शन कर लूँ. माय नेम इज़ इफ़राह नूर. आई एम पाकिस्तान स्टडीज टीचर्स एट सोच बदलो बाई मैक. पाकिस्तान स्टडीज़ का मैं टीच कर रहा हूँ सोच बदलो बाई मैक पे. एज फार एज माई एजुकेशनल बैकग्राउंड इज कंसर्न, सो आई डिड एम फिल इन पाकिस्तान स्टडीज़. मैंने पाकिस्तान स्टडीज़ में एम फिल की हुई है. और मैं पाकिस्तान स्टडीज़ को डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो कि फेडरल बोर्ड पे है. जी ये न्यू न्यू पीपीटी है. हिबा. तो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स को क्लास नाइन्थ, लास्ट ईयर, टेंथ एंड सेकेंड ईयर, एंड दिस ईयर क्लास टेंथ एंड सेकेंड ईयर को मैं पाकिस्तान स्टडीज़ टीच कर रहा हूँ. आपके साथ पीपीटी में शेयर कर रहा हूँ. ग्रुप में भी आपके साथ शेयर हो जाएगी. ईजान मुझे जानते हैं बेटा? ऐसे नहीं जानते. क्लास में आप होंगे. वैसे तो कैसे जान सकता हूँ आपको? रेहान असद. जो पीपीटी शेयर की थी वो ओपन नहीं हो रही. आपके पास WPS ऑफिस नहीं होगा, आप उसको डाउनलोड करें, वो ओपन हो जाएगी. ठीक है, वो आपके पास ओपन हो जाएगी इंशाल्लाह. जान जाएंगे. चले, इंट्रोडक्शन से आगे चलते हैं लेक्चर नंबर 2 की जानिब, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 2 है. कल हमने जहाँ से छोड़ा था, वहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानी कुजीन रह गया था, खाना पीना. तो हर एक रीजन के अपने अपने खाने पीने की खसूसियात हैं. वो डिपेंड भी करते हैं उनके क्लाइमेट पे, उनके रीजन पे. जहाँ सर्दी ज़्यादा होती है वहाँ पर गर्म खाने ज़्यादा खाए जाते हैं, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पर मशरूबात, जूसेस वगैरह ये ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं. तो मैं बुक से आपको वो पेज कवर करवा देता हूँ. उससे पहले हम मूव करते हैं जो हमारा लेक्चर 2 है, प्रोमोटिंग कल्चरल हेरिटेज एंड आइडेंटिटी. ये हमने चेक करना है फ्रॉम बुक पेज नंबर. कल 6-7 किया था, आज उससे ऑनवर्ड पेज है. कल हमने 6-7 कर लिया था ना कंप्लीट. आज उससे अगला पेज है 6-7 के बाद. लेकिन हम जो कवर करेंगे चीज़, वो आपको मिलेगी इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेजेस ऑन नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन, ऑन पेज 9. उसमें हम कवर करेंगे लैंग्वेजेस प्रिजर्व्स कल्चरल हेरिटेज, सिंधी लिटरेचर या पोइट्री रीइंफोर्स रीजनल आइडेंटिटी, लैंग्वेज फॉस्टर्स प्राइड एंड बिलोंगिंग अमंग कम्युनिटीज. तो ये चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. ऑन स्लाइड फर्स्ट, पहली स्लाइड पे आपके सामने है चैलेंजेस टू नेशनल यूनिटी, कि हमारी नेशनल यूनिटी, कौमी इत्तेहाद को किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है. थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से सेट कर लूँ ताकि ये चीज़ आपको बड़ी नजर आए. चैलेंजेस टू नेशनल यूनिटी. लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में कॉज कम्युनिकेशन बैरियर्स. लिंग्विस्टिक कहते हैं ज़ुबान को, कि मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले जो लोग हैं, उसकी वजह से हमारी सोसाइटी में कम्युनिकेशन के बैरियर्स आ सकते हैं. बैरियर्स मीन्स, अब डाइवर्सिटी है सिंधी एंड पश्तो. अब पश्तो यहाँ पर KP के अंदर रहते हुए तो समझ आती है, लेकिन कोई सिंधी बंदा आ जाए, उसको अब पश्तो नहीं आएगी, और यहाँ से मौजूद जो लोग हैं उनको सिंधी नहीं आएगी, तो उनकी कम्युनिकेशन क्या होगी? इफेक्ट होगी ना. उनकी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, बैरियर्स होंगे. तो ये लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, ये नेशनल यूनिटी के लिए चैलेंज है, कि इसके अंदर आप यूनाइट नहीं हो सकते. द पर्सन हु केम फ्रॉम द सिंध प्रोविंस, वो खुद को यहाँ पर आइसोलेशन में फील करेगा. रीजनलिज्म एंड इथनिक टेंशंस में राइज. तो इससे फिर क्या होता है?
नेशनल यूनिटी नहीं आती है, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं, तो रीजनलिज़म एक इलाकाइयत और इथनिक टेंशन जो हैं वो क्रिएट हो जाती है। नस्ल की ज़ुबान के हवाले से जो टेंशन हैं, परेशानियां हैं, वो वजूद में आती है। एग्ज़ाम्पल्स की बात करें तो लैंग्वेज मूवमेंट इन ईस्ट पाकिस्तान के लोग बंगाली को जो अपनी नेशनल लैंग्वेज ज़ुबान गर्दानने का, ज़ुबान बनाने की कोशिश में लगे हुए थे कि हिंदी या जो बंगाली लैंग्वेज है वो होनी चाहिए, ना कि सिर्फ उर्दू होनी चाहिए। तो इस तनाजुर में इस तनाजुर में हम कह सकते हैं कि जो रीजनल लैंग्वेजेस या इश्यूज जो हैं वो वजूद में आती हैं और रीजनलिज्म पैदा होती है। ठीक है। उर्दू एज अ lingua franca, तो उर्दू की ओरिजिन की बात करते हैं। उर्दू की ओरिजिन कब हुई है, उर्दू लैंग्वेज कब वजूद में आई है, उर्दू मुख्तलिफ ज़ुबानों का मजमूआ है, कैसे मिलकर बनी है। तो उर्दू ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग मुगल एरा एज लिंगुआ फ्रैंका, कि मुगल का जो टाइम पीरियड है उसके दौरान उर्दू लैंग्वेज वजूद में आई है बतौर लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका वो ज़ुबान होती है जो कि आसानी के साथ ज़्यादा आबादी के लोग समझ सकते हैं। मैं बोलने की बात नहीं कर रहा, कि ज़्यादा आबादी वाले लोग बोल सकते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक ओनली 8 to 10% पीपल कैन स्पीक उर्दू, सिर्फ उर्दू बोल सकते हैं 8 से 10% लोग। सबसे ज़्यादा ज़ुबान जो बोली जाती है वो होती है पंजाबी, ऑलमोस्ट 48 to 50% वो बोली जाती है। लेकिन जो समझी जाती है सबसे ज़्यादा वो उर्दू समझी जाती है। तो इसलिए हम उर्दू को कहते हैं कि यह लिंगुआ फ्रैंका है और यह मुग़ल दौर के अंदर परवान चढ़ी है। ब्लेंड ऑफ अरबिक, मिक्सचर है किस चीज़ का, अरबिक का, पर्शियन लैंग्वेज का, टर्किश का एंड डिफरेंट इंडियन जो लैंग्वेजेस थी उनको मिलाकर उर्दू लैंग्वेज वजूद में आई है। इट डिवेलप्ड फॉर व्हाट, डिवेलप्ड फॉर कम्युनिकेशन अमंग डाइवर्स ग्रुप्स, कि अगर कोई सिंधी है, पंजाबी है, बलोची है, पठान है, अगर उनको रिस्पेक्टिव वो रीजनल लैंग्वेज नहीं आती तो उर्दू के अंदर कम से कम वो कम्युनिकेट कर सके, उनकी कम्युनिकेशन हो सके, इसलिए वजूद में है। रोल ऑफ उर्दू एज नेशनल लैंग्वेज, उर्दू हमारे कौमी ज़ुबान का दर्जा रखती है। adopted to ensure unity among diverse groups, नेशनल लैंग्वेज के तौर पर मुख्तलिफ ज़ुबानें जो हैं उस मुख्तलिफ डाइवर्स ग्रुप के अंदर यूनिटी लेकर आती है, इत्तेहाद बनाती है। यूज्ड इन गवर्नमेंट, हुकूमत में इस्तेमाल होती है। एजुकेशन, एजुकेशन में इस्तेमाल होती है। एंड मीडिया, मीडिया में इस्तेमाल होती है। एग्जांपल्स कैसे, गवर्नमेंट, आप देखें गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं वो आप उर्दू में करते हैं। एजुकेशन आपको दी जाती है, इवन तो आप कॉलेज में हैं, आप स्कूल में हैं, या आप सोच बदलो बाई मैक पर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कोई पठान भी होगा, यहाँ पर कोई बलोची सिंधी भी होगा, पंजाबी भी होगा, लेकिन उनको एजुकेशन हम किस ज़ुबान में दे रहे हैं, इन उर्दू, ताकि कम्युनिकेट हो सके। इट इज़ अवर नेशनल लैंग्वेज। मीडिया आप देखते हैं, सोशल मीडिया उठाते हैं, प्रिंट मीडिया अखबारात पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो वो सारी की सारी आपको किस में मिलती है, उर्दू लैंग्वेज में मिलती है। नाउ नीड टू बैलेंस उर्दू प्रमोशन विथ रीजनल लैंग्वेजेस, कि ठीक है आप उर्दू को प्रमोट करें लेकिन उर्दू के साथ साथ जो इलाकाई ज़ुबानें हैं उनके लिए भी कोशिशें करें, जैसे सराइकी है, जैसे हिंद को है, जैसे पश्तो है, जैसे पश्तो के मुख्तलिफ डाइवर्स ग्रुप्स हैं, तो उनको भी, सिंधी को भी प्रमोट किया जा सके। मीडिया एंड कम्युनिकेशन, बातचीत आपकी कैसे होती है, कम्युनिकेशन या मीडिया के तहत कैसे होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक आप न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, आप जियो न्यूज़ देख रहे हैं, आप पाकिस्तान टेलीविज़न देख रहे हैं, आप ARY देख रहे हैं, डिफरेंट मीडिया है। उस पर आपको कौन सी ज़ुबान मिलती है सुनने को, पंजाबी तो नहीं बोल रहे होते, पश्तो तो नहीं बोल रहे होते, सिंधी तो नहीं बोल रहे होते, उर्दू लैंग्वेज बोल रहे होते। तो नेशन वाइड उर्दू को प्रमोट किया जा रहा है। रीजनल मीडिया प्रिजर्व्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, जो कि रीजनल मीडिया है, ये किसी खित्ते का एक अलग, एक इलाके की मीडिया है, वो लैंग्वेज डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। फॉर एग्जांपल अब मशरक टीवी है ना, केपी की मैं बात करूं, तो वो मशरक टीवी आपको पश्तो में अंदर न्यूज़ बता रही है। इस तरह हिंद को चैनल है, वो आपको हिंद को का बताएगा। इस तरह सिराइकी सिंधी चैनल होंगे, वो सिंधी के बारे में बताएंगे। तो जो रीजनल लैंग्वेज है
वो रीजनल मीडिया आपको बता रहा है, लेकिन जो एज अ होल वर्ल्ड वाइड नेशन वाइड मीडिया है वो आपको उर्दू में बताएगा। मीडिया सपोर्ट्स नेशनल आइडेंटिटी एंड कल्चरल इंक्लूजन। मीडिया जो है वो आपके मुल्क की नेशनल आइडेंटिटी को सपोर्ट करता है, आपकी पहचान को। और जो कल्चरल इंक्लूजन, जो कल्चर सकाफत है इसके अंदर, वो प्रमोट करता है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से हमारे मुल्क के करिकुलम के अंदर तीन लैंग्वेजेस इंक्लूड हैं, जो सिलेबस है जो बनाया जाता है। तीन लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, उर्दू एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, एज अ लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, एंड रीजनल लैंग्वेज फ्रॉम क्लास 1 ऑनवर्ड। क्लास 1 से लेकर आगे तक आप जब भी चलते हैं तो एक आपको रीजनल लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। अगर आप पंजाब में हैं तो आप पंजाब में इंग्लिश भी पढ़ते हैं स्कूल्स में, उर्दू भी पढ़ते हैं और पंजाबी भी पढ़ते हैं। अगर आप सिंध से हैं तो आप इंग्लिश भी पढ़ते हैं, उर्दू भी पढ़ते हैं, सिंधी भी पढ़ते हैं। अगर आप बलोचिस्तान में हैं, आप उर्दू भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, बलोची भी पढ़ते हैं। एंड सेम लाइक अगर आप केपी में हैं, आप इंग्लिश भी पढ़ते हैं, उर्दू भी पढ़ते हैं एंड पश्तो भी पढ़ते हैं। तो ये करिकुलम के अंदर थ्री लैंग्वेजेस, वन लैंग्वेज दैट इज द एज अ सब्जेक्ट थॉट इंग्लिश कंपल्सरी, उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज एंड वन रीजनल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द कंसर्न प्रोविंस। तो ये लैंग्वेज की बात आपको समझ आई? लैंग्वेज की बात आपको समझ आई? क्लियर है, फाइन। आ गई समझ। कोई क्वेश्चन है तो पूछे, कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस। वो कोड लैंग्वेज जो बात आप कर रहे हैं ना शेरी खान, वो कोड लैंग्वेज तो वो फिर हिंदी और उर्दू की बात है। फाइल को प्रिंट करने के ऑप्शन के जरिए पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें, सबके लिए जिनके पास ओनली मोबाइल है तो इसे हो जाएगा। ओके, ठीक है। यस, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। क्लियर है, वेरी फाइन, गुड। फातिमा सर अगेन, वो अपने ख्याल से पहले बता रही थी आप। पेज नंबर तो मैंने बताया था ना, पेज 9, 9 से ऑनवर्ड है। क्लियर। 3। सर ओरिजिन बता दें उर्दू का प्लीज अगेन। अच्छा बेटा, उर्दू का जो ओरिजिन है ना, ये मुगल के दौर में परवान चढ़ी। मुगल जो है ना, मुगल्स, वो 1526। आज क्या है 2025। तो 1526 एडी में मुगल्स आते हैं हिंदुस्तान में, अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद वो हुकूमत करते हैं। और फिर मुगल के जो आर्मी होती है, उस आर्मी के अंदर इंडियन चूंकि होते हैं मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले, मुख्तलिफ इलाकों के। आज की बात करें तो आप देखिए पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी, इस तरह इंडिया के अंदर बिहार, उड़ीसा, बॉम्बे, मद्रास, यूपी, सेंट्रल प्रोविंसेस, वो सारे मुगल की आर्मी के अंदर कहीं ना कहीं से आर्मी के जवान होते हैं। अब वो अपने इलाके की जुबानें बोलते हैं ना, तो जब बोलते हैं मिक्सचर होता जाता है, कंपैरिजन होता जाता है। और उस टाइम पर ज़्यादातर पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती थी, पर्शियन ज़्यादा बोली जाती है, तो उसका असर तो इन जुबानों के मिक्सचर से, ब्लेंड से एक नई जुबान वजूद में आती है। और जो नई जुबान वजूद में आती है उसको उर्दू कहते हैं। उर्दू का अगर हम मीनिंग देखें ना, तो हम जब खुद हम पढ़ते थे स्कूल्स में, छोटे होते थे, तो हमें कहा जाता था कि उर्दू मीन्स खिचड़ी। खिचड़ी है उर्दू का मतलब। लेकिन अब वो खिचड़ी का वर्ड इन्होंने हटा दिया, उन्होंने कर दिया उर्दू मीन्स आर्मी या लश्कर। तो लश्कर के अंदर तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो उर्दू मुख्तलिफ ज़ुबानों का मजमू है। मुग़ल के दौर में परवान चढ़ी है, क्योंकि मुग़ल की आर्मी के अंदर मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले फ़ौजी जवान थे। वो जब आपस में कम्युनिकेट करते थे, दो लफ्ज़ तुम्हारे, दो लफ्ज़ मेरे, दो लफ्ज़ उसके, कम्बिनेशन से एक नई लैंग्वेज बन गई, नई लैंग्वेज वजूद में आ गई, जिसको उर्दू लैंग्वेज कहते हैं। सर रीजनल लैंग्वेज सब्जेक्ट स्टूडेंट को खुद ऑप्ट करना पड़ता नहीं बेटा, आपको खुद ऑप्ट नहीं करना पड़ता। अगर आप सिंध से हैं तो आपको सिंधी पढ़नी पड़ेगी, अगर आप पंजाब से हैं तो आपको पंजाबी पढ़नी पड़ेगी। मैं उसकी तो बात कर रहा हूँ, कंपल्सरी लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं हायर लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ।
हायर लेवल फिर आप कर सकते हैं, फिर आप उसके अंदर रिसर्च भी कर सकते हैं और ईच एंड एवरीथिंग आप कर सकते हैं हायर लेवल पे, यूनिवर्सिटीज लेवल पे। लेकिन जो अप टू ग्रेड 9 10 होते हैं, 8 होते हैं, उसमें सर हैंड कॉम ऑफिस एक ऐप है जिससे हर फाइल ओपन हो। ठीक है बेटा, हैंड कॉम है, WPS ऑफिस है, उससे भी ओपन हो जाता है। मुगल कहाँ से आए थे? मुगल्स आए थे, देवर टर्किश, टर्को मुगल्स। ठीक है, ये आए थे और इन्होंने अटैक किया था उनके ऊपर, जो इब्राहिम लोदी थे, लोधी डायनेस्टी के लास्ट हुक्मरान, उन पर अटैक किया था, उनको शिकस्त किया था। ये फरगाना, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया साइड, इन साइड से होते हुए आए थे। फर्स्ट 2 स्लाइड्स अगेन करवा दें? ओके सर, आज फोल्क तक ही पढ़ेंगे, फोल्कलोर में आगे पढ़ाऊंगा बेटा। सर हिंद को एंड ब्राह्वी कौन से इलाकों में बोली जाती है? एंड सर माइक्रोटॉक 360 से भी। ठीक है, माइक्रोटॉक 365 से भी हो जाता है। आप सब माशाल्लाह सर सबाहत के स्टूडेंट हैं, उन्होंने आपको बहुत सारी ऐप्स बताई हुई है, वेरी गुड। मैं कह रहा था कि हिंद को एंड ब्राह्वी, हिंद को तो देखिए मुख्तलिफ ज़ुबानों में बोली, इलाकों में बोली जाती है, पेशावर में भी हिंद को बोली जाती है, फिर एबटाबाद में भी बोली जाती है। और ब्राह्वी लैंग्वेज तो अब बहुत कम हो चुकी है, ब्राह्वी अब इतनी नहीं बोली जाती। बेटा इब्राहिम लोदी जो थे ना, वो हिंदुस्तान के अंदर जो दिल्ली सल्तनत चल रही थी ना, उस दिल्ली सल्तनत में लोधी खानदान की हुकूमत थी। तो उस लोधी खानदान के लास्ट हुक्मरान थे इब्राहिम लोधी, जिसमें एयर ऑफ सक्सेशन नहीं होता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस हुआ करती थी। सर पिछल पहरी एंड कुकनूज और सम फोल्कलोर्स ऑफ पाकिस्तान। हाँ ये भी फोल्कलोर्स, लेकिन ज्यादातर हम फोल्कलोर्स वो जानते हैं ना जो कि फेमस हैं, जैसे कि हीर रांझा, ससी पुन्नू, मिर्जा साहिबान, आदम खान शेरबानो, आदम खान है, यूसुफ खान शेरबानो, सोनी माहीवाल, यस दिस टाइप्स ऑफ जो फोल्कलोर है ना, हम उसकी ज्यादातर बात करते हैं। जो पुरानी लोक कहानियां हैं, या तो हकीकत होंगी या हकीकत नहीं होंगी। यस लोधी पठान थे ना, मोहम्मद ईजान मुस्लिम्स थे। यस मुगल्स भी मुसलमान थे, मुगल्स भी मुस्लिम थे। वो भी मुगल्स, वो भी मुस्लिम्स थे, ये भी मुस्लिम्स थे। अटैक क्यों किया? फिर क्वेश्चन ये है ना, अटैक तो एट दैट टाइम पावर हंगर हुआ करता था ना, पावर के लिए ना। ये तो फिर चलो एक उसके नहीं थे। मुगल्स के अंदर आपको मैं एक बात बताऊं, मुगल के जो बादशाह थे ना, शाहजहां, शाहजहां के बारे में कहा गया था कि शाहजहां की डेथ हो गई है, और जो शाहजहां के बच्चे थे वो मुख्तलिफ इलाकों के गवर्नर्स थे, 4 बच्चे थे। वो वापस आए कि किसी न किसी तरीके जो पहले तख्त पे पहुंचेगा और बाप की जगह पर वो नया रूलर बन जाएगा। रास्ते में भाइयों के साथ मुकाबला होते रहे, अपने भाइयों को कत्ल करते रहे, किल्ड करते रहे। दारा शिकोह आखिर में कत्ल हो गया और औरंगजेब आलमगीर बच गए। औरंगजेब आलमगीर जब पहुंचे तो उसका बाप तो ठीक था, वो रास्ते में अपने भाइयों को कत्ल करते हुए आ गया था। अब उसने बोला कि अब तो मैंने कत्ल करके आया हूं, अब मैं क्या करूं? अपने बाप को उठाया और जेल में डाल दिया। 8 साल तक उसका बाप जेल में रहा और जेल से देखता रहा बाहर, उसकी फिर वहां पर डेथ हुई थी। तो वो तो आपस में भाई बाप ये लड़ते थे पावर्स के लिए, तो फिर मुस्लिम्स की आप बात कर रहे हैं कि वो तो मुस्लिम्स थे और ये थे। असल में एयर ऑफ सक्सेशन नहीं था ना, इलेक्शंस तो थे नहीं कि इलेक्शंस होंगी और कोई हुकूमत बनेगी और ये होगी और वो होगी। गुड आरिज, वेल डन। फोल्कलोर गाना नहीं होता, फोल्कलोर कहानियां होती हैं, किस्से होते हैं, जो हकीकत में बहुत कम होते हैं। लोक कहानियां कहलाई जाती हैं, जो कि बहुत मशहूर होती है, लेकिन हकीकत में कहीं ना कहीं उसका वैल्यूड होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। बच्चे मैं गाना कहाँ से सुनाऊँ आपको? यहाँ तक सबको क्लियर है?
फोल्कलोर पे आते हैं। व्हाट इज फोल्कलोर? फोल्कलोर होता क्या है? ट्रेडिशनल बिलीव्स, जो रिवायती आपके अकीदे होते हैं। स्टोरीज, कहानियां होती हैं। सॉन्ग्स, गानों के जरिए वो कहानियां सुनाई जाती। एंड कस्टम्स, रिवायात होते हैं। इंक्लूड्स मिथ्स, मिथ्स वो होता है जिसका सच्चाई के साथ कुछ लेना देना नहीं होता। लेजेंड्स, प्रोवर्ब्स, फोल्क dances रिफ्लेक्ट्स वैल्यूज, आइडेंटिटी एंड कल्चरल हेरिटेज। ये सब तमाम के तमाम चीज़ें फोल्कलोर कहलाती है। अब ओरिजिन एंड डेवलपमेंट और फोल्कलोर देखते हैं कि ओरिजिन क्या है, फोल्कलोर पैदा कहाँ से हुआ, इब्तिदा कहाँ से हुई और अभी तक कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। एंशियंट रूट्स डेटिंग बैक टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो दरियाई सिंध की तहजीब थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। वहाँ के लोग जो थे वो फोल्कलोर सुनाया करते थे, किस्से कहानियां सुनाया करते थे। उसके बाद, फोल्कलोर के बाद, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडो आर्यन एंड ईरानिक मिथोलॉजी। जो ईरान के लोग और इंडो आर्यंस, जो कि आर्यंस ने अटैक किया इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में, उनकी जो मिथोलॉजी है, उनकी जो हकीकत से दूर जो कहानियां हैं। इनरिच्ड बाय पर्शियंस, जिसमें पर्शियंस लैंग्वेजेस भी हैं, ग्रीक्स भी हैं, अरब्स भी हैं, टर्क्स भी हैं, अफगान्स भी हैं। तो ये मुख्तलिफ वक्तों में ये चीज़ें डेवलप्ड होती गई हैं। थीम्स एंड रीजनल वेरिएशंस, इनकी थीम्स क्या है और रीजन टू रीजन ये चीज़ें कैसे चेंज होती हैं। थीम्स की बात करें तो लव, मोहब्बत पे, ब्रेवरी, बहादुरी पे, लॉयल्टी पे, वफादारी पे, एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट। सुपर नेचुरल जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। परियां हैं और परिंदे हैं और परियां हैं और ये कोकाफ की परी है और झील से मौलूद पे परी उतरती है, और ये सारी सुपर फिर नेचुरल चीज़ें कहलाती है। पंजाबी रीजन के अंदर हमारे पास हीर रांझा है, सोहनी माहीवाल है। सिंधी रीजन के अंदर हमारे पास सस्सी पन्नू है, उमर मारवी है। पश्तो के अंदर यूसुफ खान एंड शेरबानो है। बलोची के अंदर हानी एंड शे मुरीद है। तो ये रीजन टू रीजन ये चीज़ें क्या है, वेराइटी में है, चेंज है। ड्रामा, ड्रामा क्या है? डिफिनेशन इसकी देखते हैं, नेचर देखते हैं। ड्रामा की जहां तक बात है तो ड्रामा डिपेक्ट्स कन्फ्लिक्ट्स, जितने भी तनाज़ात होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, इमोशंस होते हैं एंड ह्यूमन स्टोरीज, कहानियाँ, वो आपको ड्रामा के जरिए बताई जाती हैं। इंक्लूड्स ट्रेजेडीज, आपको सारे हाथ बताते हैं कि सानेहा कैसा हुआ फलाना। कॉमेडीज होती हैं ज़्यादातर। हिस्टोरिकल प्लेज होते हैं, आपको बाकायदा तारीख बताई जाती है कि क्या हुआ था, जैसे कि अभी आप देखते हैं ना, अर्तगल गाजी, कुर्रतुल उस्मान। तो वो एक ड्रामा है, वो आपको हिस्ट्री बताई जाती है, उसके अंदर आपको इमोशंस, ह्यूमन स्टोरीज, हिस्ट्रीज ये चीज़ डिस्कस की जाती है। इंगेज ऑडियंस इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली, इमोशनली आप इंगेज होते हैं, आप वेट कर रहे होते हैं कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा, कल के एपिसोड में क्या होगा, आज के एपिसोड में क्या हुआ। तो ये सारे के सारे आप इसको साथ इंगेज रहते हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो ड्रामा है उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई है। सबसे पहले एंशियंट या स्ट्रीट थिएटर हुआ करते थे। स्टेज, फॉल परफॉर्मेंसेस। इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत, जुबान किसके ऊपर असरात थे, संस्कृत में होते थे, फारसी जुबान में और अरबिक ट्रेडिशंस में होते थे। फिर ब्रिटिश ने वेस्टर्न थिएटर को इंट्रोड्यूस किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से वेस्टर्न थिएटर आया, वेस्टर्न टाइप्स ऑफ ड्रामास शो करने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद वक्तन फवक्तन जब चेंज होता गया, पाकिस्तान टेलीविजन आया, PTV इन 1964। जब 1964 में PTV आया, पाकिस्तान टेलीविजन आया, तो इसने ड्रामा इंडस्ट्री को बूस्ट किया, ड्रामा इंडस्ट्री से बढ़ी। अब मशहूर जो प्ले राइट्स हैं, ड्रामा लिखने वाले हैं, जैसे कि अशफाक अहमद हैं, बानो कुदसिया हैं, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, एंड अब्दुल हमीद, ये इम्पोर्टेंट जो ड्रामा राइटर्स हैं उनकी नेम्स हैं। आफ्टर दैट मॉडर्न पाकिस्तानी ड्रामा, अगर आज की बात करते हैं तो वो क्या कर रहा है, आपको सोशल इश्यूज बता रहा है, जैसे कि जेंडर रोल्स, खवातीन और मर्द, इनके रोल्स के बारे में, फैमिली के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में आपको बताया जाता है, पॉलिटिक्स क्या हो रही है, फैमिली के क्या इश्यूज चलते हैं। थिएटर देखें तो कराची में भी है और लाहौर में भी है, बड़े बड़े थिएटर्स हैं, लोग वहाँ पर जाते हैं और स्टेज ड्रामास देखते हैं। स्टेज शोज प्रोमोट्स कल्चरल एक्सप्रेशन, जो कल्चरल की एक्सप्रेशन हर एक जुबान के हवाले से वो आपको स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस के जरिए मिलते हैं।
रीजनल कल्चर्स एंड नेशनल यूनिटी। अब मुख्तलिफ हर एक इलाके के अपने अपने कल्चर हैं और उसकी एज अ होल एक नेशनल यूनिटी भी है ना, उसको कैसे आप प्रिजर्व करते हैं। पाकिस्तान इज इथनिकली डाइवर्स। पाकिस्तान जो है ना जुबान के हवाले से, नस्ल के हवाले से डाइवर्स है। कैसे? पश्तून्स भी हैं, बलोची भी है, पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं पाकिस्तान में। ईच ग्रुप, हर एक बंदे की यूनिक कस्टम्स एंड डायलेक्ट्स हैं। इंक्लूसिव एक्सेप्टिंग फॉस्टर यूनिटीज एंड शेयर्ड आइडेंटिटी। ये जो इंक्लूसिव इनके एक्सेप्टेंस हैं, इस वजह से यूनिटी भी बढ़ती है और पहचान भी ज़्यादा होती है। पाकिस्तान की खूबसूरती भी बढ़कर आती है कि रीजनल कल्चर्स मुख्तलिफ है, लेकिन एज अ होल अगर आप बात करें तो हम क्या है, वन पाकिस्तानी है। अब कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस, जैसे कि सिब्बी मेला की बात करते हैं ना, तो वो तकरीबन 500 साल पुराना मेला है। 500 ईयर्स। वो जो 500 ईयर्स पुराना है, वो कहाँ पर होता है? वो बलूचिस्तान में होता है। अब इसके अंदर बुल्स लाए जाते हैं, जानवर लाए जाते हैं और उनकी नुमाइश की जाती है। हिस्टोरिकल ट्राइबल ग्रेजिंग होती है, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, लोग बैठते हैं और अपने तनाजुआत, मसले मसाइल को सॉल्व करने की कोशिश होती है। नाउ अ मेजर कल्चरल इवेंट जो शोकासिंग बलोच हेरिटेज, आजकल ये चीज़ आपको बताई जाती है। तो ये तकरीबन अगर पूछा जाए आपसे एमसीक्यूज में कि सिब्बी मेला जो है उसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस कितनी है, वो 500 पुरानी है। अब कल्चरल फेस्टिवल्स हैं मुख्तलिफ अपने अपने इलाका जात के। जैसे कि पंजाब है तो जश्न बहारा इम्पोर्टेंट है वहाँ का। सिंध है तो लाल शहबाज कलंदर का जो उर्स होता है। पश्तून स्प्रिंग फेस्टिवल्स होते हैं। सिब्बी मेला बलूचिस्तान में। इस वजह से हमारे मुल्क में यूनिटी एंड शेयर्ड हेरिटेज सकाफत आती है। नाउ लैंग्वेज एंड लिटरेचर फॉर यूनिटी। हमारे मुल्क में लैंग्वेज और लिटरेचर, लिटरेचर कहते हैं अदब को, लिखाई, पोइट्री, प्रोज क्या काम कर रही है। प्रोमोटिंग रीजनल लिटरेचर बिल्ड रिस्पेक्ट। आप जितने भी रीजनल लिटरेचर को प्रमोट करेंगे उतनी ही रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी। जैसे कि सेलिब्रेट पोइट्स कौन कौन से हैं? बुल्ले शाह है, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई है, खुशाल खान खटक एंड मस्तवक्कली। अब बुल्ले शाह, अब्दुल लतीफ़ बिटाई, ये आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस के मिलते हैं। खुशाल खान खटक आपको पश्तो के मिलते हैं, मस्तवक्कली आपको बलोच के मिलते हैं। तो ये डिफरेंट जो हैं, बुल्ले शाह पंजाबी है, अब्दुल लतीफ़ बिटाई सिंधी है, खुशाल खान खट्टक पश्तो है, मुस्तवक्किल बलोचिस्तान है। तो हर एक की अपने अपने आपको फेमस पोइट्स मिलते हैं, उनकी लिटरेचर लैंग्वेज आपको यूनाइट करती है। लिटरेरी डाइवर्सिटी स्ट्रेंथन्स नेशनल यूनिटी। जितनी आप डाइवर्स होंगे उतनी आपकी नेशनल आइडेंटिटी स्ट्रेंथन्स होती जाएगी। अब इंटर रीजनल कोलाबोरेशन, यहाँ पर मैं डैश डाल देता हूँ। इंटर रीजनल, रीजन से दूसरे रीजन, पंजाब का सिंध के साथ, सिंध का बलूचिस्तान के साथ, बलूचिस्तान का केपी के साथ क्या कोलाबोरेशन है, क्या ताउन है। स्टूडेंट्स एक्सचेंज एंड कल्चरल विजिट्स, स्टूडेंट्स एक्सचेंज होते हैं, कल्चरल विजिट्स होते हैं, आप उनके कल्चर के बारे में सीखते हैं, वो आपके कल्चर के बारे में सीखते हैं। ज्वाइंट कल्चरल प्रोजेक्ट्स अक्रॉस प्रोविंसेस, कायद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आप चले जाए ना, वहाँ पर आपको पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स मिलते हैं, जो कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की। हेल्प्स ब्रिज रीजनल गैप्स, जितने भी रीजनल गैप्स हैं ना उसको ख़त्म करने की कोशिश होती है। रीजनल गैप्स ख़त्म होते हैं तो रीजनल गैप्स ख़त्म होने के साथ साथ आपके मुल्क की यूनिटी जो है वो सामने आती है। लोग जो है यूनिटी में आ जाते हैं, इनका इत्तेहाद, इत्तेफाक, तंजीम बरकरार रहती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। जो चीज़ें आज हमने डिस्कस की, प्रॉबली ऑन पेज 9 एंड 10, ये चीज़ें हमने डिस्कस की। पेज 9 पे, पेज 10 पे एंड पेज 11 12 पे। अभी आज हम डिस्कस, कल हम डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन के पाकिस्तानी सोसाइटी पे क्या इफेक्ट है, जो कि पेज 12 पे आ रहा है। तो 9 10 एंड 11 एंड 12 का कुछ पार्ट हमने डिस्कस किया। ये पेजेस आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कल क्लास में पूछ सकें। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है कि तो किसी का पूछ ले जी। रीजनल लिटरेचर मीनिंग रीजनल, हर एक इलाके की, सिंधी की अपनी लिटरेचर, पंजाब की अपनी लिटरेचर, उर्दू की अपनी लिटरेचर। हु आर द आर्यंस, आर्यंस ने अटैक किया था इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर, और यहाँ पर आकर गवर्नमेंट की थी तकरीबन 1700 बिफोर कॉमन। बुक के बजाय नोट से बिल्कुल याद कर सकते हैं। ये मैंने एमसीक्यूज के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपके साथ शेयर किए, और भी करूँगा। कौन था नहीं, कौन थे, कौम थी पूरी, आर्यंस।
सर डाइवर्स कल्चर नेशनलिटी को कैसे कंट्रीब्यूट कर, देखिए डाइवर्स कल्चर जब आपके होंगे ना, मुख्तलिफ कल्चर्स होंगे, लेकिन उसके बावजूद आप एक पाकिस्तानी कहलाएंगे, तो ये तो सारी कमाल की बात है। ड्रामा हिस्ट्री है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पहले सिर्फ पर्शियन और अरबिक में होते थे, फिर आस्ता आस्ता वेस्टर्न कल्चरल ड्रामा आया, फिर वेस्टर्न कल्चरल ड्रामा के बाद अभी आप देख लें जो रीजनल आपको ड्रामाज मिलते हैं। सर आप अभी इवेंट पर गए थे? यस, इवेंट पे मैं था, मैं इवेंट पे गया था। सर आर्यंस कौन थे? आर्यंस, बेटा मैंने आपको कहा कि कौम थी, बिल्कुल बनी थी, वीडियो बनी थी। आर्यंस एक कौम थी जो कि द्रविडियंस के बाद आए थे, जिन्होंने हिंदुस्तान पर अटैक किया था। आपने मुझे कभी नहीं देखा, आप जाके दोबारा देख ले, नो इशू, आप जाएं और आप देख सकते हैं। यस फातिमा। इवेंट स्टार्ट विथ माई तिलावत, बस आप जाके दोबारा देख ले। आई वॉज द वन जिसने तिलावत की थी इवेंट के स्टार्ट में। जी। अब आपने देखा था शेरी खान के? नहीं देखा था? नहीं देखा होगा। जी, जी तो आपने वैसे किया है कि जिस तरीके से वो होता है जी। यस, आई एम हाफिज। सर लेकिन फ्रॉम व्हाट आई लर्नड आर्यंस वर इंडो यूरोपियन एंड दे केम आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रेजुअली सेटल हियर फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ। बेटा ठीक है आपकी बात ना, लेकिन अटैक किया था ना। अब मैंने आपको कहा कि ये कि आफ्टर इंडस वैली, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन थे? वो लोग द्रविडियंस थे ना, तो द्रविडियंस पर अटैक किया तो उसके बाद यहाँ पर आकर सेटल्ड हुए थे अटैक करने के बाद। छोटे से थे, जंगजू थे। जजाकल्ला तैयबा। जी नादिया जी। व्हाट्स माय एज? एज में क्या रखा है, छोड़े एज को। यस, आर्यंस की वजह से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिक्लाइन हुई थी। ये एक रीजन यही है ना कि आर्यंस की वजह से हुई है, या तो कोई जलजला सैलाब सा आया है, या कोई इनसे मुहलिक बीमारी लगी है, क्योंकि पूरी सिविलाइजेशन जो है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन वो कोलैप्स हुई है। तो ऐसे तो कोलैप्स नहीं होती, या तो आप लड़ते हैं किसी के साथ, हमलावर आते हैं, या जलजला आता है, सैलाब आता है, कोरोना वोरोना हो जाता है, तो इस तरीके से ना। 28 फातिमा डिस्क्लोज नहीं करते बच्चे। आई एम फ्रॉम पिशावर। मंजिल याद है, बिल्कुल याद है। चले लास्ट मिनट है, हमारी क्लास खत्म